वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। जब से मैंने इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पे वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है तब से मुझे काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स को भी इजी लैंग्वेज में समझाओ कि ये क्या चीज़ है और इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड्स में सिर्फ सीए और फाइनेंशियल एडवाइजर्स ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, आप भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं और जानना चाहते हैं कि अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट करें तो ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी और अगर अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। ये वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला, म्यूचुअल फंड क्या होता है। सेकेंड, म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया। और थर्ड, कितने टाइप्स के म्यूचुअल फंड होते हैं। अब म्यूचुअल फंड को समझने से पहले बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट और कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करने से पहले लोग थोड़ा डरते हैं क्योंकि ये काफ़ी रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है। इसके लिए कोर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और हमारे मन में काफ़ी सवाल होते हैं कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करें या हमारा पैसा कहीं डूब ना जाए। इसी को आसान बनाने के लिए म्यूचुअल फंड्स का कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसमें एक एक्सपर्ट डिसाइड करता है कि कौन से गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, करंट और प्रीवियस क्वार्टर्स में कितना प्रॉफिट कमाया, एटसेट्रा। और वो एक्सपर्ट आपको एक पैकेज बना कर देगा ताकि आपको उन सभी कंपनीज और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए इन डेप्थ नॉलेज की जरूरत ना पड़े। अब हम जिस एक्सपर्ट की बात कर रहे थे उसको कहते हैं AMC, विच इज एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अब ये कंपनीज आपका पैसा अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट कर देती हैं जिसका कलेक्टिव रिटर्न आपको मिलता है। अब जानते हैं कि हमें म्यूचुअल फंड की जरूरत क्यों है। अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक की, जैसे कि MRF, रिलायंस, टाटा, तो इनका एक एक शेयर भी लाखों और हज़ारों में हो सकता है। अब आम आदमी के लिए इनको अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं है या शायद इतनी कैपेसिटी ना हो कि वो डायरेक्टली इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सके। तो म्यूचुअल फंड की मदद से आप सिर्फ 500 रुपये में ही डिफरेंट कंपनीज के स्टॉक खरीदने के बजाय एक पैकेज खरीदते हैं जिसमें इन सभी कंपनीज और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होता है। इसका बेसिक फंडा समझे तो आपकी इन्वेस्टमेंट का रिस्क जितना ज़्यादा होगा आपका रिटर्न भी उतना ही ज़्यादा होगा, और आपकी इन्वेस्टमेंट जितना सेफ होगी या फिर लो रिस्क पे होगी उतना ही रिटर्न आपका कम होगा। अब मार्केट में काफ़ी सारे ऐप्स हैं जो आपको किसी भी म्यूचुअल फंड का एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करके आपको दे सकते हैं, बट यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक्सपेक्टेड रिटर्न है। अगर किसी म्यूचुअल फंड ने आपको पास में बहुत अच्छी रिटर्न दी है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फ्यूचर में भी बहुत अच्छी रिटर्न देगा। एक्सपेक्टेड से ज़्यादा रिटर्न भी मिल सकता है या कम भी मिल सकता है। अब जैसा कि हमने पास्ट में देखा, जब कोविड का लॉकडाउन लगा था तो ट्रैवल इंडस्ट्री एकदम क्रैश कर गई थी और फार्मा इंडस्ट्री एकदम बूम कर गई थी। तो जिन लोगों ने ट्रैवल इंडस्ट्री के म्यूचुअल फंड्स खरीदे थे उनका रिटर्न बहुत कम हो गया था, वर्सेस जिन्होंने फार्मा इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रखा था उनका रिटर्न बहुत ज़्यादा हो गया था। अब इसी के साथ बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स कितने टाइप्स के होते हैं। ऊपर से देखा जाए तो म्यूचुअल फंड्स की 3 बेसिक कैटेगरीज होती हैं, इक्विटी, डेट और हाइब्रिड। इक्विटी फंड्स वो होते हैं जिसमें आपका पैसा डायरेक्टली कंपनीज में लगता है और उसका रिटर्न कंपनी की ग्रोथ पे डिपेंड करता है। तो आइए अब जानते हैं कि इक्विटी फंड्स कितने तरह के होते हैं। पहला है लार्ज, मिड और स्मॉल कैप फंड्स। इसमें आपका पैसा लार्ज कंपनीज, मिड रेंज की कंपनीज और स्मॉल कंपनीज में इन्वेस्ट होता है। लार्ज कंपनीज जैसे कि टाटा, रिलायंस, SBI एटसेट्रा। स्मॉल कंपनीज लाइक स्टार्टअप्स, उसी तरह से मिड रेंज की कंपनीज भी होती हैं। फिर आता है डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड। ये फंड डाइवर्स होता है, इसमें आपका पैसा लार्ज, मिड और स्मॉल कैप तीनों में इन्वेस्ट होता है डिपेंडिंग ऑन देयर रिस्क फैक्टर। नेक्स्ट आता है ELSS। इसमें आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। इस फंड से आपको जो भी प्रॉफिट होगा वो आप सेक्शन 80C के अंदर एग्जेम्पशन ले सकते हैं। इसका जो फंड मैनेजर होता है वो जानबूझकर आपका पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करता है जहां पे हाई रिस्क हो और रिटर्न्स भी हाई हो। अब अगला टाइप आता है सेक्टर म्यूचुअल फंड्स। इस फंड में अलग अलग सेक्टर्स में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, फार्मा सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, इन्फोटेक एटसेट्रा। ये फंड्स थोड़े ज़्यादा रिस्की होते हैं क्योंकि एक पर्टिकुलर सेक्टर पे डिपेंड करता है कि वो बूम कर रहा है या फिर नीचे जा रहा है। फिर आता है इंडेक्स फंड्स। ये पैसिवली मैनेज्ड फंड्स होते हैं। इसमें फंड मैनेजर ये डिसाइड नहीं करता कि किस बॉन्ड या स्टॉक में कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसा कि इसका नाम है इंडेक्स फंड, ये सेंसेक्स और निफ्टी के हिसाब से जो करंट मार्केट सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंगली आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाता है। अब इसमें और भी कई तरह के इक्विटी फंड्स होते हैं, बट मैं उनके बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि अगर मैं उनके बारे में बात करने लग गया तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये 5 टाइप्स इक्विटी फंड का बेसिक समझने के लिए काफ़ी है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कैटेगरी पे, विच इज़ डेट म्यूचुअल फंड्स।
इसमें आपका पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट्स या फिर डिबेंचर्स में इन्वेस्ट होता है। अब डेट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? इसमें बेसिकली सरकार आपसे पैसा उधार लेती है और एक फिक्स्ड इंटरेस्ट के साथ आपको रिटर्न देती है। आइए बात करते हैं इसकी टाइप्स की। तो पहला आता है लिक्विड फंड्स। ये वो फंड्स होते हैं जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसमें बहुत ही कम रिस्क रहता है और रिटर्न्स भी बहुत कम रहते हैं, इतना कम कि आप इसको सेविंग्स अकाउंट का ऑल्टरनेटिव भी मान सकते हैं। नेक्स्ट आता है गिल्ट फंड्स। गिल्ट फंड्स वो फंड्स होते हैं जिसमें आपका पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होता है। अब बेसिकली अगर गवर्नमेंट आपसे पैसा ले रही है तो वो फिक्स्ड इंटरेस्ट के साथ आपको रिटर्न देती है, तो ये भी बहुत ही लो रिस्क या ज़ीरो रिस्क फंड होते हैं। नेक्स्ट आता है फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान। इसको आप फिक्स डिपॉजिट का ऑल्टरनेटिव भी समझ सकते हैं। इसमें पैसा एक फिक्स टाइम के लिए डिपॉजिट होता है और आप उस टाइम से पहले पैसा नहीं निकाल सकते। अब आगे बढ़ते हैं इसकी थर्ड कैटेगरी की तरफ, जो कि है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। हाइब्रिड फंड्स बेसिकली मिक्सचर होता है डेट और इक्विटी फंड्स का। जैसे कि अगर कुछ लोग चाहते हैं कि उनका पैसा सिर्फ इक्विटी में ही इन्वेस्ट ना हो, कुछ पैसा बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट हो या डेट में भी इन्वेस्ट हो, तो उसको कहते हैं हाइब्रिड फंड्स। अब इस फंड के कुछ टाइप्स की बात करते हैं। पहला है बैलेंस्ड सेविंग्स फंड। अगर ज़्यादातर पैसा डेट फंड्स में इन्वेस्टेड है तो उसे कहेंगे बैलेंस्ड सेविंग्स फंड। इसका यूजुअली रेशियो 70:30 होता है। 70 मीन्स डेट फंड्स और 30 मीन्स इक्विटी। अब अगर इसी का उल्टा कर दिया जाए, यानी 70% इक्विटी और 30% डेट, तो उसको कहेंगे बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। तो ये थी म्यूचुअल फंड्स की बेसिक नॉलेज। इसमें और भी बहुत सारी कैटेगरीज और टाइप्स होती हैं, बट आज मैं उनके बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मुझे मालूम है कि आपको लंबी वीडियोस देखना पसंद नहीं है। तो आप थोड़ी रिसर्च करके बाकी की कैटेगरीज के बारे में भी जान सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे मुझे ही पता लगता है कि आपको क्या पसंद आ रहा है। और हाँ, कमेंट्स करके बताइए कि आपको और कौन कौन से टॉपिक्स पे डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैं उन टॉपिक्स पे जल्द से जल्द और वीडियोस लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हम्बल, बी काइंड एंड वर्क हार्ड।